जय श्री कृष्णा। सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। भक्ति भरी कहानियाँ श्रृंखला में आज मैं आपको एक कहानी पढ़कर सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है सकुबाई की भक्ति। बहुत समय पहले पंढरपुर के पास एक नगर में एक निर्धन व्यक्ति अपने पत्नी के साथ रहता था। वह निर्धन अवश्य था, परंतु उसके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वे दोनों पति पत्नी शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी भगवान पांडुरंग विट्ठल में गहरी आस्था थी। उन दोनों को बस एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। भगवान विट्ठल की कृपा से उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी। उन्होंने उस कन्या का नाम सकुबाई रखा। वे प्यार से उसे सकू कहकर पुकारते थे। सकू जब थोड़ी बड़ी हुई तो वह घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाने लगी। उसकी भी अपने माता पिता की तरह भगवान विट्ठल में गहरी आस्था थी। वह अपने माता पिता के साथ पूजा अर्चना किया करती थी। पास के ही एक नगर करवीपुर में कृपणवय नामक एक कंजूस ब्राह्मण रहता था। वह अत्यधिक कंजूस था, इसलिए लोगों ने उसका नाम कृपणवय रखा था। वह पूरे नगर में इसी नाम से प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी गायली बाई एक झगड़ैल और दुष्ट औरत थी। वह छोटी छोटी बातों पर अक्सर अपने पड़ोसियों से झगड़ पड़ती थी। उनका एक पुत्र था, आड़ेय। आड़ेय अपनी माँ के आगे भीगी बिल्ली बना रहता था। वह अपनी माँ से बहुत डरता था। आड़ेय ही नहीं, वरन उसके पिता भी उसकी माँ से भारी खौफ खाते थे। आड़ेय की उम्र विवाह के योग्य हो गई थी। उसके माता पिता ने उसके लिए कन्या ढूंढनी शुरू की। करवीपुर में तो उसे कोई बेटी देने से रहा, क्योंकि वहाँ पर सभी उनके व्यवहार से भली भांति परिचित थे। कृपणवय की तलाश सकुबाई पर आकर समाप्त हुई। उसने सकुबाई को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। सकुबाई की उम्र उस समय मात्र 12 वर्ष की थी। जब कृपणवय विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके घर आया तो सकुबाई का व्यवहार देखकर वह प्रभावित हो गया। सकुबाई ने उनके पैर छूकर उसे प्रणाम किया और अतिथि समझकर उसकी खूब सेवा की। कृपणवय की पत्नी को भी सकुबाई पसंद आ गई थी, इसलिए उसने कुछ कीमती वस्त्राभूषण सकुबाई को भेंट किए और दोनों पक्षों ने शादी की तारीख निश्चित कर दी। सकुबाई का रिश्ता एक धनी घर में होने पर उसके माता पिता बहुत खुश थे। वे इसे भगवान विट्ठल का आशीर्वाद मान रहे थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी की शादी एक धनी घर में हो रही है। तय दिन पर सकुबाई की शादी आड़े के साथ संपन्न हुई और सकुबाई अपने ससुराल आ गई। सकुबाई की माँ चाहती थी कि वे सकुबाई को ससुराल से वापस लिवा लाए और उसके बड़े व समझदार होने पर ससुराल भेजे। परंतु सकुबाई की सास गायली बाई ने सकू को मायके भेजने से साफ इनकार कर दिया और कहा, अब सकू का असली घर यही है, वह ससुराल में ही रहेगी। यह सुनकर सकू की माँ कुछ न कह सकी। सकू अपने ससुराल का सारा काम, चूल्हा चौका, साफ सफाई, कपड़े धोना आदि सब कुछ करती, लेकिन उसकी सास फिर भी उसे अपशब्द कहती। वह हर वक्त सकू को परेशान करने की योजनाएं बनाती और उसके नाक में दम किए रहती। सकू का पति आड़े भी कभी बीच बचाव नहीं करता। सकू सारी यातनाएं चुपचाप सहती। वह समझ गई थी कि उसका ससुराल उसके मायके से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर न तो किसी को सम्मान दिया जाता है
और न अतिथियों को पूजा जाता है। एक एक करके अपने ससुराल की सारी सच्चाई उसके सामने आती गई। इसी कारण उसके ससुराल में कभी कोई अतिथि, नाते रिश्तेदार नहीं आता था। उसकी सास खाने के लिए उसे बचा खुचा खाना देती थी, पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े देती और स्वयं महारानी बनकर पूरे दिन उसे काम करने का हुक्म देती रहती। सकूबाई चुपचाप सब सहते हुए भगवान विट्ठल से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे सास ससुर और पति को सद्बुद्धि प्रदान करो। एक दिन उसके माता पिता उससे मिलने आए। वे अपनी बेटी की दुर्दशा देखकर दुखी हो गए। सकू एकदम कमज़ोर हो गई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और बालों पर न तो तेल लगा था और न कंघी की हुई थी। उसके बाल बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे। अपनी बेटी की ये दशा देखकर उसकी माँ रोने लगी। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, प्यारी बेटी, ये तेरी क्या हालत हो गई है। सकू ने बहुत दिनों बाद अपने लिए ममता भरे शब्द सुने थे। वह स्वयं को रोक न सकी और माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी सास गायली बाई वहाँ आई और उसे डांटते हुए बोली, ओ महारानी, अब माँ के गले से ही लिपटी रहोगी या कुछ काम धाम भी करोगी। सकू चुपचाप उठकर चली गई। उसकी माँ ने उसकी सास से कहा, सकू को कुछ दिनों के लिए हमारे साथ जाने दीजिए। वह शादी के बाद एक बार भी मायके नहीं आई है। गायली बाई बोली, सकू कहीं नहीं जाएगी, वह हमारी बहू है। उसे यहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, उसे और क्या चाहिए। वह तुम निर्धनों के घर हरगिज़ नहीं जाएगी। वहाँ पर उसे ठीक तरह से खाना भी नहीं मिल पाएगा। ये अपशब्द सुनकर सकू की माँ आगे कुछ नहीं कह सकी। सकू के माता पिता जब लौटने लगे तो उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, हम तेरा दुख समझते हैं, परंतु विट्ठल पर भरोसा रख। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। वे हमेशा उनकी सहायता करते हैं। ये कहकर वे लोग भारी मन से वहाँ से लौट गए। माता पिता के जाने के बाद सकू का घर के किसी काम में मन नहीं लगता। वह हर समय भगवान विट्ठल के नाम की माला जपती रहती। उसे अब किसी चीज़ से मोह नहीं रह गया था। वह सिर्फ भगवान विट्ठल से अगाध प्रेम करने लगी थी। उसकी भगवान के प्रति आस्था और दृढ़ हो जा रही थी। उधर उसकी सास का व्यवहार दिन प्रतिदिन और बुरा होता जा रहा था। अब उसकी सास अपशब्द बोलने के साथ साथ ही उसे मारने पीटने भी लगी थी। उसकी सास ने उसे खाना देना भी बहुत कम कर दिया था, परंतु सकूबाई ने उफ तक नहीं की। वह भगवान विट्ठल की मूर्ति के आगे बैठकर प्रार्थना करते हुए बोली, हे विट्ठल, मेरी कितनी परीक्षा लोगे। तुम तो मेरा सब कुछ हो, सब कुछ। प्रार्थना करने के बाद उसने भगवान विट्ठल की मूर्ति को अपनी साड़ी की पल्लू में छुपा लिया और घर का काम करने लगी। यदि उसकी सास भगवान विट्ठल की मूर्ति देख लेती तो अनर्थ हो जाता, क्योंकि उस घर में पूजा करना भी पाप था। सकूबाई की सास को आभास हुआ कि उसकी बहू कभी कभी अपने आप बड़बड़ाती रहती है। उसने सोचा कि वह अवश्य ही उसे ही कोसती रहती होगी, इसलिए उसने सकू को सबक सिखाने की सोची। एक दिन जब सकूबाई भगवान विट्ठल की मूर्ति को सामने रखकर पूजा कर रही थी, तभी उसकी सास आ गई और उसने मूर्ति को उठाकर बाहर फेंक दिया। सकूबाई चिल्लाते हुए बोली, ये मेरे विट्ठल की मूर्ति है, ये मेरे विट्ठल हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं,
आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए, परंतु मेरे भगवान का अनादर मत कीजिए। सकुबाई की बात सुनकर गायली बाई को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तू मुझसे जवान लड़ा रही है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात न माने? तुझे तो आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद करेगी। ये कहकर गायली बाई ने अपने बेटे आड़य से सकुबाई की शिकायत कर दी। आड़य ने अपनी माँ की बातों में आकर सकुबाई को खूब पिटाई की। वह बेचारी सारी रात रोती रही। वह सारी रात भगवान विट्ठल को याद करती रही। इस घटना के बाद सकुबाई को सांसारिक माया मोह से पूरी तरह विरक्ति हो गई और वह भगवान के प्रति उसकी आस्था और भी अधिक दृढ़ हो गई। उसे पूर्ण विश्वास था कि भगवान उसे इस कष्टों से अवश्य मुक्ति दिलाएंगे। एक शाम जब अपनी पड़ोसन शांताबाई के साथ कृष्णा नदी पर पानी भरने गई, तभी वहाँ से यात्रियों का एक जत्था पंढरपुर जाता हुआ दिखाई दिया। जब सकुबाई ने उस जत्थे को देखा तो वह अपनी सुध-बुध भुलाकर भगवान विट्ठल का नाम जपते हुए उस जत्थे में शामिल हो गई। उसकी पड़ोसन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नहीं मानी और पंढरपुर के लिए चल पड़ी। जब सकुबाई की सास को पता चला कि वह यात्रियों के साथ जत्थे में चली गई है, तो वह अपने बेटे को साथ लेकर सकुबाई को वापस घर लाने के लिए चल पड़ी। यात्रियों का जत्था रास्ते में ही रुक गया था और लोग भजन कीर्तन कर रहे थे। जब सकुबाई की सास वहां पहुंची तो उसने सकुबाई को आंखें बंद किए हुए अपने सुध-बुध बिसारे भगवान की भक्ति में नाचते हुए देखा। बस ये देखकर तो उसकी सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सकुबाई के बाल पकड़े और उसे घसीटने लगी। सकुबाई ने आंखें खोली तो देखा कि उसकी सास और पति उसके सामने खड़े हैं। वे दोनों उसे घर ले आए और उसकी बहुत पिटाई की। उन्होंने उसे खाना भी नहीं दिया। फिर भी सकुबाई सभी यातनाएं सहते हुए भगवान विट्ठल के नाम का जाप करती रहती थी। वह उनसे प्रार्थना करते हुए कहती, हे विट्ठल भगवान, मेरी सहायता कीजिए। भगवान विट्ठल ने सकू की प्रार्थना सुन ली और एक स्त्री के वेश धारण कर उसके सामने प्रकट होकर बोले, सकू, तुम भगवान विट्ठल के दर्शन करने पंढरपुर जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हारे बदले तुम्हारे घर का काम संभाल लूंगी। सकुबाई खुश हो गई। वह स्त्री वेश धारण किए हुए भगवान विट्ठल का आभार प्रकट कर तुरंत यात्रियों के साथ जत्थे की तरफ दौड़ पड़ी। इधर भगवान विट्ठल ने सकुबाई के वेश में उसके घर का पूरा काम संभाल लिया। वे सकुबाई बनकर हर समय उसी की तरह विट्ठल भगवान के नाम का जाप करते हुए घर का काम करती। कुछ दिन बीतने पर सकुबाई के घर का पूरा वातावरण बदल गया था। उसकी सास ने उसे डांटना फटकारना बंद कर दिया था। उसका पति भी उसकी पिटाई नहीं करता था। ये चमत्कार तो भगवान विट्ठल की उपस्थिति से हुआ था। उधर सकुबाई ने पंढरपुर पहुंचकर भगवान विट्ठल के दर्शन किए। भगवान विट्ठल के दर्शन से उसे अद्भुत शांति प्राप्त हुई। अब उसकी वापस घर लौटने की इच्छा नहीं थी। वह भगवान के चरणों में स्वयं को अर्पित कर देना चाहती थी। वह अपना पूरा समय भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना करने में व्यतीत करने लगी। एक दिन भगवान विट्ठल के चरणों में उसके नाम का जाप करते हुए उसने अंतिम सांस ली। इस तरह सकुबाई की मृत्यु से देवी रुक्मणी चिंता में पड़ गई कि अब भगवान विट्ठल वापस कैसे आएंगे। उन्होंने भगवान विट्ठल से कहा, भगवान,
आपको सकुबाई को फिर से जीवित करना होगा, अन्यथा आप वापस कैसे आ पाएंगे? आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद लौट आएंगे। भगवान विट्ठल बोले, तुम सकुबाई के स्वप्न में उसे दर्शन दो और उसे पुनर्जीवित कर दो। देवी रुक्मणी ने ऐसा ही किया। उन्होंने सकुबाई को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, प्रिय सकु, तुम घर लौट जाओ। वहाँ भगवान विट्ठल तुम्हारा दायित्व संभाले हुए हैं। तुम जाओगी तो वे वापस आ सकेंगे। तुम्हारा कल्याण होगा। सकुबाई ऐसे उठी जैसे नींद से जागी हो। वह तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ी। भगवान विट्ठल नदी के किनारे उसी के रूप में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह भगवान को पहचान गई और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। वह बोली, हे भगवान, मैं आपको पहचान नहीं सकी। मेरे कारण आपको भारी कष्ट उठाना पड़ा। मुझे क्षमा कीजिए। भगवान विट्ठल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति के समक्ष तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम खुशी खुशी घर जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। सकुबाई अपने घर लौट आई और आराम से रहने लगी। इस तरह से कहानी समाप्त होती है। आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।